गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कल हमने क्या पढ़ा था मेमोरी चैप्टर से? बताइए। मैम एस्पेक्ट्स ऑफ मेमोरी और हम्म टाइप्स ऑफ मेमोरी टाइप्स तो और आज मेमोरी पढ़ेंगे के ना। बारे में। टाइप्स के हमने बस नाम देखे थे। मैम उनके नेम्स देखे थे। हाँ ठीक है, आज उनको डिटेल में पढ़ते हैं टाइप्स को। ठीक, सबसे पहला टाइप कौन सा देखा था हमने? सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी। और ये हम जो जितने भी टाइप्स पढ़ रहे हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम है ना, मतलब समय की का जो क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे ये टाइप्स डिवाइड किए गए हैं। ध्यान में रखेंगे हमेशा इसे। तो जो सबसे पहला हमारा टाइप है उसे हमने क्या कहा? सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी मतलब हमारे सेंसेस में जो मेमोरी रहता है उसकी बात की जा रही है। ठीक, तो जो सेंसरी या संवेदी मेमोरी है किसे कहते हैं? संवेदी या सेंसरी मेमोरी किसे कहते हैं? इनकोडिंग को। कल पढ़ा था एस्पेक्ट्स। इनकोडिंग की हिंदी क्या बताई थी? संचयन, संकेतन। संकेतन, संचयन। ठीक है, तो वो एक्चुअली हमारा सेंसरी मेमोरी। क्यों है सेंसरी मेमोरी? क्योंकि यहाँ जो हमारी सूचनाएं होती हैं वह जनरली 1 सेकेंड या उससे भी कम अवधि के लिए व्यक्ति स्टोर रिटेन कर पाता है। अंडर वहां लिख लीजिए, सेंसरी मेमोरी में जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वह इंफॉर्मेशन 1 सेकेंड या उससे कम समय तक के लिए हम क्या कर पाते हैं? रिटेन कर पाते हैं। ठीक, अब ये जो सेंसरी मेमोरी है हमारा, इनमें जो हम सूचनाओं को प्राप्त करते हैं वो उसके मौलिक रूप में होता है। मौलिक रूप में होता है का क्या मतलब हो गया? कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, यानी कि उसमें कोई भी हम किसी भी तरीके का फेर बदल नहीं करते हैं। इसे हम और किस किस नाम से जान सकते हैं? संवेदी संचयन या संवेदी रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। संवेदी संचयन सेंसरी स्टोरेज या संवेदी रजिस्टर सेंसरी रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। क्या सीखा हमने? गौरव बताइए। मैम सेंसरी मेमोरी इनकोडिंग को कहते हैं। हम्म इसमें इसमें जो होता है हम जो 1 सेकेंड से भी 1 सेकेंड या उससे कम टाइम के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाते हैं। हम्म ये इसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो ओरिजिनल फॉर्म में होती है। हम्म और इसे सेंसरी स्टोरेज या सेंसरी स्टोरेज भी कह सकते हैं। ठीक है, सेंसरी स्टोरेज और सेंसरी रजिस्टर भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक, अब इसके भी प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार लिखिए। प्रतिमा संबंधी स्मृति आइकॉनिक मेमोरी और प्रतिध्वनि संबंधी स्मृति इकोनिक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी और इकोनिक मेमोरी। तो जो डायग्राम हमने बनाया था ना कल, उसमें सेंसरी के भी आप यहाँ पे एरो देकर 2 टाइप बना लेंगे। ऐश्वर्या बनाया डायग्राम कल आपने? हाँ, तो उसमें जो सेंसरी मेमोरी है वहां पे एक और एरो बढ़ाकर हम उसके 2 टाइप और बना लेंगे। कौन कौन सा? आइकॉनिक और इकोनिक। क्लियर है? दिखाओ कल वाला डायग्राम, दिखाओ ऐश्वर्या। कैमरा टर्न कर लो अपने नोटबुक पे। सभी बच्चे ऐश्वर्या की कॉपी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैमरा थोड़ा और ऊपर कर ले बेटा, कट रहा है डायग्राम, राइट साइड में कट रहा है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट?
ठीक है, ओके बेटा। तो दो प्रकार हो गए हमारे, आइकॉनिक और इकोनिक। तो जो हमारे आइकॉनिक स्मृति होती है उसमें जो भी कुछ हम अपने मतलब जो देखी हुई स्मृति होती है, देखी हुई स्मृति में वो कोई वस्तु हो सकती है ना, या कोई व्यक्ति हो सकता है, इसके बारे में क्या करते हैं, 1 सेकेंड तक एक दृष्टि चिन्ह को, विजुअल ट्रेसेस को हम माइंड में स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। जबकि इकोनिक में क्या होता है, जो ऑडिबल होगा, ऑडिटरी जो स्मृति चिन्ह होंगे उनको हम 1 सेकेंड या उससे कम टाइम के लिए अपने ब्रेन में स्टोर कर सकते हैं। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा जो ओटीपी आता है। ओटीपी आता है ना, कभी आप ट्रांजेक्शन करते हैं या कुछ, तो जो ओटीपी आता तो हमारे मैसेजिंग ऐप में है, लेकिन जिस समय वो ओटीपी आता है तो ऊपर नोटिफिकेशन बार में वो दिखाई दे जाता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी आंखों से, आइकॉनिक होता है वो मेमोरी हमारा, फट से उसको देख लेते हैं, और देखते ही हम क्या करते हैं, ओटीपी जहां पे हमें सबमिट करना है वहां पे उसी वक्त हम टाइप कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन 1 सेकेंड के बाद हमें वो याद नहीं रहता कि वो ओटीपी क्या आया था। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे किसका, आइकॉनिक मेमोरी का। क्लियर हो गया। तो आइकॉनिक और इकोनिक सेंसरी मेमोरी हमारे जो है सेंसरी मेमोरी के टाइप हैं। आइकॉनिक में, अब चूंकि सेंसरी मेमोरी का के कैरेक्टरिस्टिक की ही हम बात कर रहे हैं कि यह मेमोरी हमारे ब्रेन में, हमारे नर्वस सिस्टम में 1 या उससे भी कम सेकंड के लिए स्टोर होता है, अपने मौलिक रूप में स्टोर होता है, हम उसमें किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं करते हैं। इसे हम अन्य 2 नामों से भी जानते हैं, एक हमारा सेंसरी स्टोरेज है और सेंसरी रजिस्टर के नाम से जानते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है आइकॉनिक सेंसरी मेमोरी और इकोनिक सेंसरी मेमोरी। आइकॉनिक सेंसरी मेमोरी वो मेमोरी है जिसमें हम सूचनाओं को क्या करते हैं, कौन सी सूचनाओं को, जो हम देख रहे हैं, ठीक है, जो हम अपने कौन से सेंस ऑर्गन से, आंखों से रिसीव कर रहे हैं। सेंसरी इसीलिए है कि देख के हम वस्तु या व्यक्ति के ट्रेसेस बना लेते हैं। इस ट्रेसेस को हम विजुअल ट्रेस कहते हैं। और दूसरे वाले टाइप में हम जो ट्रेस बनाते हैं दैट इज ऑडिटरी ट्रेस। मतलब कौन सा सेंस ऑर्गन, सुनने, कान से हमने जो कुछ भी सुना है तो हम क्या करते हैं, ऑडिटरी ट्रेस बना लेते हैं। उस ट्रेस को हम क्या करते हैं, एक या उससे भी कम सेकंड के लिए स्टोर कर पाते हैं, और फिर हम भूल जाएंगे उसे। क्यों, क्योंकि ये टाइप ऑफ हमारा सेंसरी मेमोरी है। ठीक, आइकॉनिक का एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। याद हो गया सबको, सिंपल था बहुत ही, याद हो गया। यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब हम दूसरे में आ जाते हैं। हमारा है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एसटीएम जिसको लिखा हमने, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लघु अवधि, लघु अवधि स्मृति। लघु अवधि स्मृति क्या है? लघु अवधि स्मृति को विलियम जेम्स ने प्राइमरी मेमोरी, पीएम के नाम दिया। विलियम जेम्स ने हमारी ये जो लघु स्मृति है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, उसे प्राइमरी मेमोरी के नाम दिया। पीएम, कैपिटल पी और एम, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, पहला लाइन याद करने के लिए था। दूसरी बात कि ये जो पीएम है या शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसकी 2 विशेषताएं बताई गई हैं। ठीक, कौन कौन सी? पहली सुनिए कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में किसी विषय या घटना को अधिक से अधिक 20 या 30 सेकेंड तक रिटेन करके रखा जा सकता है। 2 विशेषताओं में से एक हुआ कि हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसे हम 20 से 30 सेकेंड के लिए रिटेन करके रख सकते हैं। हो गया। इसके जो कंटेंट होते हैं, व्यक्ति 1-2 प्रयासों में ही सीखा हुआ होता है। मतलब ये जो हम 20 से 30 सेकेंड के लिए होल्ड कर रहे हैं, ये हमने 1 या 2 प्रयासों में ही सीखा है। यानी इसमें सीखने की मात्रा, मतलब जिसे हम डिग्री ऑफ लर्निंग कहेंगे, पुअर होती है। ठीक, 2 विशेषताएं क्या बताई गई?
पहली विशेषता कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है उसका कंटेंट हमारे ब्रेन में कितनी देर के लिए रिटेन करता है, 20 से 30 सेकंड के लिए रिटेन करता है, ठीक है। और दूसरी विशेषता क्या थी कि इसके जो कंटेंट है वह व्यक्ति के द्वारा 2 से 3 प्रयासों में ही रिसीव किया गया कंटेंट है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया शॉर्ट टर्म। शॉर्ट का मतलब कि छोटे टाइम स्पैन के लिए। तो क्यों शॉर्ट टर्म है? क्योंकि डिग्री ऑफ लर्निंग जो है वो स्मॉल है इसकी, ठीक। जैसे हम डिग्री ऑफ लर्निंग को इनहांस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लॉन्ग टर्म। क्लियर है? अब इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल था। अब तो मोबाइल फोन्स आ गए ना। पहले के जो टेलीफोन होते थे, याद करो, गोला होता था, जीरो को ऐसे घुमाते थे, फिर वो वापस जाता था, फिर टू को घुमाते थे, फिर टू अपनी जगह पे जाता था, याद है? ठीक। और तब के फोन्स में क्या होता था, मेमोरी नहीं हुआ करती थी, ठीक। तो हम क्या करते थे कि कुछ एक फोन नंबर तो हमारे माइंड मेमोरी में रहते थे, ज्यादा से ज्यादा मेमोरी में रहते थे, जिनको हम बहुत फ्रिक्वेंट यूज करते थे, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होता था। लेकिन हम क्या करते थे, अपने टेलीफोन के बगल में एक डायरी या डायरेक्टरी रखते थे, उनमें नंबर होते थे, ठीक। तो क्या होता था, वो जो गोला वाला फोन था, शॉर्ट टर्म मेमोरी का एग्जांपल दे रही हूँ, कि हमें किसी को कॉल करना होता था तो क्या करते थे कि वो एक नंबर हम देख लेते थे और हम वो पूरा गोला घुमा घुमा के डायल कर लेते थे, ठीक। चूंकि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है, यहाँ 20 से 30 सेकंड के लिए ही मेमोरी रिटेन करेगा कंटेंट। तो दूसरी बार हम उस नंबर को थोड़ी देर के लिए जो कि हम रख सकते हैं, इसलिए हम दूसरी बार उसे डायल कर लेते थे, लेकिन बाद में हम उसे भूल जाते थे। क्यों भूल जाते थे? क्योंकि ये डिग्री ऑफ जो लर्निंग है वो वहां कम होता था। क्लियर है? दो टाइप के मेमोरी हमने पढ़ ली। किसी को नहीं समझ में आया हो तो अभी क्लियर कर लो। बीएड क्लासेस से कौन क्लास अटेंड कर रहा है भाई? रोज पूछती हूँ मैं, कौन है ये बीएड क्लासेस? कोई भी नहीं बीएड क्लासेस के नाम से? मनीष, यस मैम। ये पता करना है ये बीएड क्लासेस के नाम से क्लास कौन ज्वाइन कर रहा है। और उसको बताओ कि वो अपना नाम करेक्ट करे, जो भी उसका नाम है वो लिखे। और यहाँ इतने बच्चे हैं जिन्होंने कैमरा बिल्कुल भी ऑन नहीं किया हुआ है, हमें पता ही नहीं है कि वो क्लास में प्रेजेंट भी हैं या नहीं है। और फिर जब टेस्ट लूंगी तो कहेंगे कि आपने तो ये टॉपिक पढ़ाया ही नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं, किसी को नहीं पूछना है सेंसरी मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी में से कुछ भी? तो आगे बढ़ जाते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी, चलिए पहले वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग मेमोरी क्या होती है हमारी? नाम से कैसा लग रहा है वर्किंग मेमोरी? बताओ। मैम जो काम कर रही है। हम्म, जो काम करते हैं, ठीक है। और बताइए। मैम जो इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करती है और फिर उसको बाद में मतलब डिकोड भी दूसरे तक भी पहुंचा देती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। जनरल सा रफ आइडिया आप लोगों के पास है। सबसे पहले कि ये जो हमारा वर्किंग मेमोरी है, वर्किंग मेमोरी का जो प्रतिपादन है वो मनोवैज्ञानिक बेडेली ने किया था 1993 और रिवाइज 2001 में। 1993 और 2001 में बेडेली ने किया था। स्पेलिंग लिख लीजिए, BADDELEY, ठीक है। स्पेलिंग लिख लिया आप सबने?
ये जो हमारी वर्किंग मेमोरी है, चलन मेमोरी है, इसकी क्या विशेषता है कि इसमें जो सूचनाएं होती हैं वो 25 से 30 सेकंड तक संचित होती हैं, रिटेन करती रहती हैं 25 से 30 सेकंड के लिए। साथ ही साथ उसमें प्रोसेसिंग भी किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग भी किया जा सकता है, यानी कि जो हमारी वर्किंग मेमोरी है, इनमें सूचनाओं की जो संचयन क्षमता है, स्टोरेज कैपेसिटी है, वो क्या होती है, तथा सूचनाओं को मतलब बदलने की कैपेसिटी। हमने पीछे क्या देखा कि मौलिक रूप में हम रख रहे थे, तो यहाँ सूचनाओं को रोकने की और सूचनाओं में फेरबदल संशोधित करने की क्षमता जो होती है, वो दोनों ही शामिल होते हैं। क्लियर हो गए? इसका प्रतिपादन किसने किया है? सुनीता, चलो कोई भी बताओ। मैम मैम पेडली ठीक है, किस ईयर में? 1993 रिवाइज 1993 and 2001 बिल्कुल सही। पहली विशेषता क्या हुई वर्किंग मेमोरी की, कि हम इसे कितनी देर के लिए स्टोर कर सकते हैं? 25 से, मैम 25 से 30 हाँ बिल्कुल सही। दूसरी विशेषता क्या हुई कि इसमें जो सूचनाओं का स्टोरेज कैपेसिटी है वो ज्यादा होता है, और साथ में दूसरी बात कि सूचनाओं को हम संसाधित करके यानी कि बदल के भी रख सकते हैं। ये दोनों विशेषताएं हमारे ये जो वर्किंग मेमोरी है इसमें शामिल है। क्लियर? अब नेक्स्ट जो हमारा है कि जो ये सेंसरी मेमोरी है, ये 3 पार्ट सिस्टम है हमारा। कितना पार्ट सिस्टम है? 3 पार्ट सिस्टम है, जिसमें हम सूचनाओं को थोड़ी देर के लिए संचलित करते हैं। 3 पार्ट में कल नाम कौन कौन से लिखाए थे बताइए? फोनोलॉजिकल लूप, फोनोलॉजिकल लूप, बोलो कल लिखा है, डायग्राम बनवाया बेटा। पृष्ठीय स्थानिक स्केच पैड, हाँ केंद्रीय कार्य पर बिल्कुल सही। दूसरा विजुअल स्पेटियल स्केच पैड, और तीसरा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। क्लियर है? तो पहले पे चर्चा करते हैं कि जो पहला था हमारा फोनोलॉजिकल लूप, इसमें क्या होता है, शब्दों के आवाज से संबद्ध सूचनाओं को थोड़ी देर के लिए संचित किया जाता है। कितने देर के लिए? टाइमिंग ऊपर बताया आपने, 25 से 30 सेकेंड के लिए। मतलब फोनिक मतलब सुनने से संबंधित जो भी सूचना है, हम इनको क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए संचित करके रखते हैं। इसमें 2 अलग अलग तत्व होते हैं, ध्वनि कोड यानी कि मतलब ऑडिबल कोड बन जाते हैं जो कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाते हैं, तथा रिहर्सल, रिहर्सल मतलब जो व्यक्ति को जो फोनोलॉजिकल स्टोर है उसको दोहराने में मदद करता है। इसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। ये जो हमारा फोनोलॉजिकल लूप है, इसमें क्या होता है, क्या बताया मैंने कि आवाज से इसका जो आवाज से संबंधित सूचनाओं को यह क्या करता है, संग्रहित करता है, संचित करता है। इसमें 2 प्रकार के तत्व होते हैं। कौन से 2 प्रकार के तत्व होंगे? पहला ध्वनि कोड होगा, ध्वनि कोड होगा। क्या होगा वो? जो कुछ सेकंड में छीन हो जाता है, मतलब ध्वनि कोड जो हमने संचित किया वो कुछ सेकंड में खत्म हो जाएगा। तो दूसरा जो होगा रिहर्सल जो है, वो व्यक्ति को जो जो फोनोलॉजिकल स्टोर करने में वो उसकी सहायता प्रदान करेगा। क्लियर है? यानी कि जो हमने फोनोलॉजिकल कोड रिसीव किया था उसको रिपीट करने में जो रिहर्सल है वो हेल्प करेगा। और रिटेंशन टाइम इसका भी क्या होगा, जो मोटर हमारे इसका वर्किंग मेमोरी का रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही, वेरी गंगा, समझ में आ रहा है बेटा? जी मैम। चलिए नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, हमारा विजुअल स्पेटियल स्केच में क्या है, नाम से कैसा लग रहा है, वहां फोनोलॉजिकल था तो सुनने से हुआ, और विजुअल है तो किससे हो जाएगा,
देखने से देखने से देखने संबंधित से हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो लिख लीजिए इस बात को कि चलन स्मृति का यह तत्व जो है दृष्टि या स्थानिक सूचनाओं से संबंधित होता है। दृष्टि संबंधित मतलब किसी वस्तु का रंग क्या है, उसका आकार क्या है, किस स्थान पे है, वगैरह वगैरह इसमें शामिल होगा। हो गया। और जो हमारा फोनोलॉजिकल है और ये जो विजुअल है, ये दोनों आपस में साथ भी काम करते हैं और स्वतंत्र भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बता दे रही हूं। जो हमारा फोनोलॉजिकल है और जो हमारा विजुअल है स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं और साथ भी काम कर सकते हैं। इसकी भी क्षमता जो हमारे फोनोलॉजिकल लूप की तरह ही सीमित होती है। तीसरी बात हो गई, मतलब जैसा फोनोलॉजिकल लूप की क्षमता सीमित होती है वैसे ही इसकी भी क्षमता सीमित होती है। 5 मिनट में मीटिंग ओवर होने वाला है, तो जल्दी से हम इसका बस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव वाला पोर्शन कंप्लीट करते हैं, है ना। उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी को कल डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय कार्यपालक, हमारे चलन स्मृति का तीसरा तत्व है। ठीक है, तो जो ऑडिटरी और जो विजुअल की सूचनाओं को न केवल यह समन्वित करता है, ठीक है, बल्कि दीर्घकालीन स्मृति की सूचनाओं को भी समन्वित करता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो हमारा फोनोलॉजिकल लूप से हमने जो मेमोरीज रिसीव किया है ना, और विजुअल से जो हमने रिसीव किया, इसको क्या करता है, यह संग्रहित करता है। तो इससे क्या बात साबित होती है कि वो दोनों की क्षमता से ज्यादा क्षमता इसकी होती है। क्लियर है। अब ये जो हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, ये इंफॉर्मेशन पर ध्यान देता है, प्लान करता है और उसे संगठित करने का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो यह मेमोरी में एक सुपरवाइजर का रोल प्ले करता है ना, जो ये तय करता है कि किस सूचना पे ध्यान देना है, किस सूचना की अपेक्षा, मतलब कौन सी बात को सीरियसली लेना है, किसको नहीं लेना है, यानी कि ये सब इसका रोल एज अ सुपरवाइजर होता है। ठीक है, तो हमने आज 3 तरह की मेमोरीज को पढ़ा है। कौन कौन सी? सेंसरी, शॉर्ट टर्म और वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी। 3 को हमने आज कंप्लीट कर लिया है। लॉन्ग टर्म मेमोरी और उसके टाइप हैं, फर्दर 2 टाइप हैं, इसको कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत है आज की क्लास में, कुछ कोई टॉपिक जो नहीं समझ में आया है? फोनोलॉजिकल लूप एक बार रिपीट कर। फोनोलॉजिकल नहीं समझ में आया? फोनोलॉजिकल कुछ भी नहीं है बेटा। फोनोलॉजिकल मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि जिन चीजों को हम क्या करते हैं कि शब्दों में आवाजों के माध्यम से हम संग्रहित करते हैं, क्षणिक होता है, ज्यादा टाइम नहीं। हम इसके 2 तत्व होते हैं। पहला तत्व ये होता है कि ध्वनि कोड को जो ट्रेसिंग तो होगी ना, सेंसरी पहले तो हमारे सेंसर्स के थ्रू हम रिसीव करेंगे, तो रिसीव जो करते हैं तो कैसे कहा था, 0-1 के फॉर्म में जैसे कंप्यूटर रिसीव करता है कोडिंग को, तो जो ऑडिटरी साउंड भी हम लोग रिसीव करते हैं, तो पहले क्या होगा कि उसकी कोडिंग होगी हमारे मेमोरी में जाने से पहले। कोडिंग हुई तो थोड़ी देर को रिटेन करेगा। अब उसको आपको रिपीट अगर करना है तो उसमें इसका रिहर्सल एस्पेक्ट जो है वो हेल्प करेगा। तो जो कुछ भी आपने सुना है उसको आपको किसी को बताना है या रिप्रोड्यूस करना है तो आप उसे रिप्रोड्यूस कर सकेंगे। बस इतना ही तो है फोनोलॉजिकल। और स्थायी तो बिल्कुल भी नहीं होता। ये आप 3 बात बताई। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं
नेक्स्ट हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम आगे नेचर ऑफ मेमोरी पे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.